हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले पेंगुइन सीरीज एपिसोड 7 को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले जाकर मुझसे हमारे चैनल पर देख कर उसके बाद ये देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जो पेंगुइन का बचपन का स्टोरी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ दोनों भाई के साथ रहा करता था। जहाँ पे उसको पेंगुइन का जो बड़ा भाई होता है वो एक डॉन के लिए काम किया करता था, जहाँ पे वो डॉन का जो भी काम होता तो करता था, उसके बदला उसे वो पैसे मिल जाते थे जिसके द्वारा उसके घर चलता था। जो कि पेंगुइन सोचता है कि मुझे भी उसकी तरह ही बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मुझे कुछ बड़ा ही करना होगा। पहले वहाँ पर बरसात होने लगता है, जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं टनल के अंदर गेम खेलने के लिए छुपा छुपी, जहाँ पे दोनों भाई चले जाते हैं छुपने और वो बन जाता है चोर और सबको ढूंढने लगता है। जहाँ पे दोनों भाई जो होते हैं वो टनल के एक सीढ़ी के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे पेंगुइन आता है उसको ढूंढने के लिए। जो कि पेंगुइन लंगड़ा होता है इसलिए वो नीचे जा नहीं सकता था, इसलिए दोनों भाई पे गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तुमने जानबूझ कैसे किया है ना, फिर भी मैं तुम्हें आड़ो पकड़ने के लिए। सीढ़ी पे जैसे पैर पकड़ रखता है वो वैसे वो उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाला होता है। वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमने सब जान के किया है ना। वो बाहर में आकर वो दरवाजा को बंद कर देता है, बोलता है कि तुम यहीं पे फंसे हुए रहो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपना घर पे, जहाँ पे दोनों भाई ऊपर आकर बोलते हैं कि गेट खोल दो, मजाक बहुत हो गया, गेट खोल दो। इधर जो पेंगुइन हो तो अपना घर आ जाता है, जहाँ पे उसकी माँ पूछती है कि दोनों भाई कहाँ पे, जो कि बताता है कि वो फिल्म देखने गए हॉल में। लेकिन माँ बताती है अरे तुम तो कितने भीम हो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, वो भी आ ही जाएंगे। जहाँ पे माँ बेटा दोनों एक कमरा में अपना आ जाते हैं। अब बेटा जो होता है पेंगुइन वो खिड़की से बाहर झाँक रहा होता है कि वो अभी तक आए क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि क्यों नहीं आए हैं वैसे तो। लेकिन फिर भी अपनी माँ को कुछ बताता है नहीं, या माँ बोलती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है आने में, लेकिन चलो तब तक हम लोग कुछ फिल्म देख लेते हैं, तब तक वो आ ही जाएंगे। इधर पेंगुइन बेचैनी हुआ होता है, शीशा के बार बार देख रहा होता है, लेकिन वो रिलैक्स माइंड होकर अपना फिल्म देखने लगता है। नाला का जो पानी होता है डायरेक्ट टनल में जा रहा होता है, जिसका टनल पूरा फुल हो जाता है। जहाँ पर दोनों भाई चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ मुझे, हमें कोई निकालो यहाँ से। और उसी के साथ पेंगुइन जो होता है वो अपना निश्चित माइंड से अपनी माँ को गोदी में बैठकर बस खेलते रह जाता है और दोनों भाई वहीं पर निपट जाते हैं। इधर उसके बाद पेंगुइन जो होता है बड़ा हो जाता है, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि ये अपनी माँ के पास आया हुआ होता है। जहाँ पे माँ को दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पे देखता है कुछ पहले से छितर बितर हुआ है, और जो लड़का अब उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा हुआ था वो बेहोश हुआ होता है। जो कि वो उससे उठाता है, वो पेंगुइन पूछता है उससे कि क्या हुआ, जो कि बताता है कि सोफिया आई थी, मेरे सर पे रड से मारी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो शायद आपकी माँ को लेके चली गई है। जो कि पेंगुइन देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और लोग आए हुए हैं, जो कि बताता है लड़का को तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ऐसे संभाल लूँगा। लेकिन लड़का बोलता है कि आप कैसे जाएंगे, बताता है कि तू मेरे फिक्र तू छोड़, तू यहाँ से जा। उसका तो अपने पास गन उठाता है, लेकिन उस गन को यूज नहीं करता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है उसके सामने। जहाँ पे सोफिया का जो पार्टनर होता है वो आता है और लोग सब आकर उसे पेंगुइन को कैप्चर कर लेते हैं। पहले वो आता है सोफिया का पार्टनर और पेंगुइन को खूब मारता है, बहुत मारता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है क्योंकि उसकी बीवी बच्चा को इसने मारा हुआ होता है। यहाँ पे पेंगुइन उठता है और उसके बाद उसे ऑफर देता है, बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ड्रग्स और मेरा सारा धन दौलत चाहिए, तुम्हें जो लेना है ले लो, बस तुम मेरी मॉम को कुछ मत करना, तुम मेरी मॉम को बस वापस कर दो, उसके बदला तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। उसके बाद वो जो सोफिया का पार्टनर होता है सोफिया को कॉल करता है, जो कि सोफिया को पेंगुइन बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा हुआ है, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी माँ को कुछ मत करना। जो कि सोफिया बोलती है कि इसे मेरे पास लेकर आ जाओ। इसलिए जो सोफिया का पार्टनर होता है उसको उसके घर पे लेके चले जाता है सोफिया के घर पर। लेकिन सोफिया के घर पर जाने से पहले वो चला जाता है कहीं और। इधर हम देखते सोफिया जो कि पेंगुइन की माँ के पास बैठी हुई होती है और उसके बारे में जाके बात कर रही होती है कुछ आपका लड़का कैसा है, आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन क्या जानते हैं आप सब कुछ आपको नहीं बताता है। क्योंकि उसकी माँ जो होती है बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मुझे सब के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा लड़का है, मेरा हमेशा ख्याल रखता है, मुझे पता है कि वो कैसा लड़का है, इसलिए मुझे तुम मत बताओ। लेकिन जो सोफिया होती है उसको दोनों बेटा के नाम जिक्र करने लगती है, क्योंकि जो सोफिया की जो पेंगुइन की माँ होती है वो नर्वस होने लगती है और अपना वो दे हाथ मतलब कपकपाने लगती है और सोफिया को बोलती है चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं अपने बेटा को फ़ोन कर दूंगी। लेकिन जो सोफिया होती है चुप नहीं हो रही होती है और उसके पास और चली जाती है। तभी जो पेंगुइन की माँ होती है उसे वो एक थप्पड़ मार देती है, बोलती है कि चुप रहो। और उसके बाद सोफिया समझ जाती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जो कि इसका जो बॉयफ्रेंड होता है साइकेट्रिस्ट से होता है, इसलिए डैड को उसको बुलाती है, बोलती है कि तुम्हें
मेरे एक काम करना होगा। उसको लेकर चले जाती है पेंगुइन की माँ के पास, जहाँ पे पेंगुइन की माँ बैठी हुई होती है, और जाकर डॉक्टर जो होता है उससे कुछ सवाल वगैरह करने लगता है। इधर हम टनल के अंदर देख रहे होते हैं कि जहाँ पेंगुइन के सारे आदमी अभी भी पूरे काम कर रहे होते, ड्रग्स वगैरह बना रहे होते, कैशियर अपना कैश ढूंढ रहा होता। तभी एक बंदा देखता है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, वो अपना बंदूक लेके जाता है वहाँ पे कुछ चेक करने। लेकिन वहाँ पे सोफिया के पार्टनर का बंदे लोग आ जाते हैं और उस पर बंदूक धबधबा करके उसको मार देते हैं। जो कि टनल में जितने आदमी होते हैं खड़े, वो लोग सब एक जगह खड़ा हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। वहाँ पे आ जाता है सोफिया का पार्टनर पेंगुइन को लेकर, वहाँ पे बताता है कि अब ये सब कुछ मेरा है, तुम सब कुछ अब मेरे गुलाम हो, और तुम जितने भी वर्क कर रहे हो तुम सब मेरे लिए करोगे। ये कहकर वो चला जाता है वहाँ पर जहाँ पे पेंगुइन का नक्शा रखा हुआ होता है, जितने टनल में जहाँ तहाँ वो फैलाया हुआ होता है। इधर पेंगुइन इशारा कर देता है इलेक्ट्रिशियन को कि कुछ रेडी रहना, और उसके बाद वो पेंगुइन जो होता है वो अपना रेडी हो जाता है। उसको बात में उलझाने लगता है ताकि वो अपना तार खींच सके। उसको बात उलझाता है कि तुम्हें तो जो चाहिए तो तुम्हें मिल गया, तो तुम मेरी माँ को छोड़ दो। लेकिन वो बताता है कि तुम मेरे, वो तो तुम्हारा जो तुमने किया है वो तो तेरा थी हुआ, लेकिन तुमने जो मेरी बीवी बच्चा को मारा है उसका भी सजा तुम्हें देना बाकी है। क्योंकि बताते कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे मारना है तो मार दो मुझे, लेकिन तो प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना। अभी ये बोल ही रहा होता है तभी एक बंदा जाकर वहाँ से तार को खींच देता है, और तार खींचने के बाद अंधेरा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर पेंगुइन उस पर अटैक कर देता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लगता है। लेकिन जो सोफिया का पार्टनर होता है वो पेंगुइन से ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि पेंगुइन जो कि लंगड़ा होता है, इसलिए वो लंगड़ाते लंगड़ाते गिर जाता है। और इसी बात का फायदा उठा लेता है सोफिया का पार्टनर, उसे मार घुसा उसे मारने लगता है। जहाँ पे मारते मारते जो सोफिया का पार्टनर होता है उसको हफनी हो जाता है, क्योंकि इसको उम्र भी तो हो चुका होता है, इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और वो गिरने लगता है। क्योंकि पेंगुइन बोलता है कि तुझे क्या हुआ, तू ये क्या कर रहा है, तू ठीक तो है, उससे पूछता है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता, बोलता है कि तू ये इसी के लायक है, तू मर जाए तो ही बढ़िया है। और तू सुन, मैं जीता हूँ। कौन जीता है? मैं जीता हूँ। यह कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपने पास पड़ी हुई एक बंदूक निकालता है, उस पर ठाए ठाए ठोकने लगता है। और ठोकने के बाद उसके पास जो एक अंगूठी पड़ी हुई रहती है, उस अंगूठी को उसके हाथ से निकालता है और खुद पहन लेता है। क्योंकि जो अंगूठी होती है, जो मेन सेट होता है, सिर्फ वही पहन सकता है, इसलिए खुद को सेट बनाने के लिए वो अंगूठी पहन लेता है। उसके बाद बाहर में आने के बाद वो अपने सारे टीममेट्स को थैंक यू बोलता है कि हम लोग फैमिली है, हम लोग एक साथ ही हमेशा रहेंगे। इधर जो सोफिया होती है वो आ जाती है अपनी बहन के बेटी के पास, जहाँ पे उसकी पता चलता है कि जो बेटी है उसकी वो पुलिस को बुलाने वाली थी। जो कि सोफिया को समझ में आ जाता है कि पक्का ये गवाही देने वाली है, नहीं तो हम फंस जाएंगे। इसलिए क्योंकि मात्र एक वही लड़की है जो कि सोफिया को पूरे परिवार को मारते हुए देखी हुई होती है, इसलिए वो गवाह ना दे दे, इसलिए उसके पास आती है समझाने के लिए। जहाँ पे वो बताती है कि तुम्हें पता है मैंने ही मारा है उन लोगों को, और तुम्हें पता है मैंने उन्हें क्यों मारा हुआ है, कि वो लोग बहुत बुरे लोग थे, उन लोग जीने के लायक नहीं थे। अगर वो लोग अगर अभी भी रहते तो तुम और मैं नहीं जी पाते, इसलिए मैंने उन्हें मारा है। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, और तुम्हें जो भी शिकायत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे बात करना, मैं तुम्हारी बहरी मौसी बनकर हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी। जी वो वहाँ से कह कर वो बाहर आ जाती है, उसे खूब रोने लगती है। उसके बाद उसको फ़ोन आता है, किसका, पेंगुइन जो होता है वो फ़ोन करता है कि जो तुम्हारा पार्टनर है वो मारा जा चुका है, और ये सब अब छोड़ देते हैं, तुम्हें जो ड्रग्स चाहिए मैं तुम्हें सारा ड्रग्स दे देता हूँ, तुम बस मेरी मॉम को मेरे पास लाकर पहुँचा दो। क्योंकि बताता है कि तुम मेरे टनल में मेरी मॉम को लेकर बस आ जाना। जो कि सोफिया समझ जाती है कि आगे का प्लान मुझे क्या करना है। इधर सोफिया जाती है तो देखती है कि उसकी माँ का भी इलाज चल रहा होता है, उससे कुछ सवाल जवाब किए जा रहा होता है। जहाँ पे लड़की जो होती है बताती है कि अब मुझे ये सब खेल नहीं करना है, मैं जा रही हूँ उसकी मॉम को उसको सौंप देना और अपना ड्रग्स व्यापार ले लेने के लिए। लेकिन जो डॉक्टर होता है बताता है कि ये सब मत करो, क्योंकि तुम अब इस तरह से नहीं हो। लेकिन जो सोफिया होती बताती कि मैं अब इस तरह से नहीं सह सकती हूँ, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे, क्योंकि मैं ऐसे थी नहीं, मुझे सांस नहीं लिया रहा। लेकिन जो डॉक्टर होता बताता है कि तुम इसी प्रकार से हो, इसलिए तो तुम इस तरह से बन चुकी हो। अगर जो ऐसा नहीं होता वो इस तरह से बिल्कुल ही नहीं करता, वो हमेशा दूसरे की अच्छा ही सोचता है, और तुम अपने अच्छाई ही के बारे में सोच रही हो। इसलिए तुम अब जो कर चुकी हो उसको बारे में बदल नहीं सकती हो, अब जो तुम बन चुकी हो वैसे ही हमेशा रहो।
इधर पेंगुइन अपना तैयारी कर लेता है, जितने भी लड़का होता है बताता रहता है कि तुम कवर में रहो, जैसी सोफिया आएगी वो उससे हम अपनी मां ले लेंगे और उसको मार देंगे। ये अपना प्लान बना लेता है, इसलिए वो अपना रेडी हो जाता है। जहाँ पे उसकी गाड़ी जो होती है सोफिया की वो भी आ जाती है, जहाँ पे उसकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दूर लगा हुआ रहता है और वो धीरे धीरे इसके पास आ रहा होता है। जहाँ पे वो बस इंतज़ार कर रहा होता है, बताता है कि तुम धीरे धीरे क्यों आ रही हो, क्यों हम लोग को इतना क्यों नौटंकी करना है, चलो डील रेडी कर लेते हैं, तुम अपनी मेरी माँ को तुम मेरे पास दे दो और तुम जितने ड्रग्स हो तुम अपने पास ले लो। लेकिन सोफिया बताती कि ऐसा है, लेकिन तभी पेंगुइन अपना बात से पलट जाता है कि तुम अब अंदर आ चुकी हो और गेट बाहर बंद हो चुका है, तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता है नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरी मॉम को लौटा दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे दूंगा। और वो बोलता है कि ठीक है ऐसी बात है। सोफिया बोलती है कि ठीक है फिर ऐसी बात है, तो मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम जाओ गाड़ी में जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो पेंगुइन जो होता है बंदूक लेके दौड़ कर जाता है कि जाकर मैं सोफिया जो भी होगी उसको मैं मार दूंगी। और वो गाड़ी के पास जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जब उसी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, गाड़ी के आड़ पर कुछ नहीं होता है। और बोलता है कि तुम जाकर पीछे देखो, तुम्हारे कुछ पीछे उसके रखा हुआ है। जहाँ वो पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पे देखता है कि कुछ सामने पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये रोइन पोराइन जैसा चेहरा बना लेता है। इसको लग रहा होता है कि इसकी माँ ही डेट कर चुकी है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब चेहरा इमोशनल कर लेता है। और वो जाकर दरवाज़ा वो खोलता है जहाँ पे सामने में सच में कुछ पड़ा हुआ रहता है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि इसकी माँ ही पक्का यहाँ पे डेड बॉडी इसका रखा हुआ है। और वो पर्दा को हटाता है, लेकिन जैसे ही पर्दा को हटाता है वहाँ पे देखता है कि टाइम बम लगा हुआ है, इसकी गांड फट जाती है, इसलिए वो कूद कर जाता है, वहाँ पे भागने लगता है। जहाँ पे सोफिया बोलती है कि ठीक है तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। और वो वहाँ पर से लेके आ जाती है एक डांस बार में उसकी माँ को किडनैप कर जहाँ पे पेंगुइन अपने आप को बचाने के लिए उसी टनल में कूद जाता है जहाँ पे उसका भाई मारा गया था। उसी टनल में कूद जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से आसपास के जितने भी इलाका होता है जमीन में धंस जाता है, पूरा भूकंप चारों तरफ आ जाता है। जहाँ पे पेंगुइन जो होता है उसी के अंदर धंसा हुआ होता है। उधर उसके पास टाइम का दिखाया जाता है कि जो उसकी माँ होती है वो अचानक से आती है और अपने बेटे को बोलती है कि चलो हम बाढ़ में जाकर नाचते हैं। जहाँ पे वही बाढ़ होता है जहाँ पे अभी पेंगुइन की माँ को भी किडनैप करके सोफिया लाई हुई होती है। जहाँ पे अब पेंगुइन जो बच्चा होता है वो पे माँ के साथ डांस कर रहा होता है। माँ बोलती है कि तुम मेरे हर एक सपना को पूरा करोगे ना। वही बात को बैकग्राउंड में बोलते हुए पेंगुइन होश में आता है और उसके बाद देखते सीढ़ी पे चढ़ता है। जहाँ पे सीढ़ी पे हटने के बाद सारे तरफ बस धूल धक्कर होता है। धूल धक्कर में बस अपने आदमी को देख रहा होता है, बस चलते जा रहा होता है। तभी सामने में एक आदमी आता है, उसके सर पे एक रड मारता है, अब पेंगुइन बेहोश हो जाता है। इसके साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, जो पार्ट पसंद है उसे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।